हेलो गाइज, वेलकम टू एवाई एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग अपने आप को जांच भी कीजिएगा कि 25 में आप लोग का कितना आता है। और जितना भी सही होगा कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को बनाकर अपने आप को जांच भी कर लीजिएगा कि किस चैप्टर से हमें कितना कॉन्फिडेंस है। जो चैप्टर वीक पड़ेगा उस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो पाए। चलिए देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समकक्ष स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो वह विचलन रहित वर्ण विक्षेपण पर। समकक्ष स्पेक्ट्रोस्कोप की क्रिया जो है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी धारा प्रभावित होती है। चलिए राइट आंसर इसका बताइए। व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर स्थिति संतुलन हो तो गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी धारा प्रभावित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शून्य धारा प्रभावित होती है व्हीटस्टोन ब्रिज से संतुलन की अवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूल इंटू सेकेंड निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। जूल इंटू सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोणीय संवेग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोणीय संवेग बराबर होता है, यानी कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। संवेग में आघूर्ण के, आवेग के आघूर्ण के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो कोणीय संवेग जो बराबर होता है संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। ऑप्शन ए 5 सेकेंड, ऑप्शन बी 4 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 सेकेंड या ऑप्शन डी 2 सेकेंड। तो सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन डी। हमको ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप लोग को कमेंट में जवाब आ जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति गुणे समय किस भौतिक राशि की विमा है। ऑप्शन ए, संवेग का, आवेग का, ऊर्जा का या प्रतिबल का। तो शक्ति गुणे समय जो भौतिक राशि है वो बीमा है संवेग का, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का वेग होता है, यानी एक्स किरणों का वेग कितना होता है। ऑप्शन ए में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻16 मीटर प्रति सेकेंड, 4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्स किरणों का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सही जल्दी जवाब दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए कि अर्ध जीवन काल बराबर होता है। अर्ध जीवन काल बराबर होता है किसके बराबर होता है। 0.49 × 6 स्थिरांक या 0.6931/6 स्थिरांक या ऑप्शन सी 0.59/6 स्थिरांक या इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध जीवन काल जो बराबर होता है 0.6931/6 स्थिरांक होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो सोनोग्राफी होता है उनमें किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। लघु तरंगे या ध्वनि तरंगे
या अल्ट्रासोनिक तरंगे या अवरक्त तरंगे। तो सोनोग्राफी में जो तरंग का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे का। किसका? अल्ट्रासोनिक, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की फोकस दूरी क्या हो जाती है? निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा कि इनमें से कोई नहीं? तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको फोकस दूरी जो होता है वो घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे हवा में निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित नहीं करती? ध्वनि तरंगे जो है हवा में निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित नहीं करती है? ऑप्शन ए ध्रुवन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन या ऑप्शन डी परावर्तन। तो ध्रुवन को ध्वनि तरंगे हवा में प्रदर्शित नहीं करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? ऑप्शन ए फेदोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, डेसिबल में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है डेसिबल में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल के, 3.6 × 10⁴ जूल के, या 5.6 × 10⁸ जूल के, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल। देखिए आप लोगों को याद होगा कि 3.6 × 10⁶ जूल होता है। देखिए अगर यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं तो 6 जो है घटकर 5 हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कभी कभी 3.6 × 10⁶ जूल भी देता है और कभी कभी 36 × 10⁵ जूल भी ऑप्शन में देता है। तो आप लोग को बढ़िया से जांच करना है, उसके बाद ऑप्शन का टिक मारना है। इनमें से कोई नहीं मारिएगा। अगर इनमें से कोई नहीं मारते हैं तो फिर आपका जो क्वेश्चन है गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, या ऊर्जा संरक्षण पर, या संवेग संरक्षण पर। तो ट्रांसफार्मर जो सिद्धांत पर कार्य करता है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। किस पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आवेग बराबर होता है, आवेग जो होता है इम्पल्स किसके बराबर होता है? ऑप्शन है संवेग के, संवेग में परिवर्तन के, संवेग में परिवर्तन के दर के, या कोणीय संवेग के। तो आवेग जो बराबर होता है उस संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, संवेग में परिवर्तन के बराबर आवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के, ऑप्शन है समानुपाती होता है, या सीधे समानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दो आवेश के बीच के, तो F = होता है Q1 Q2 बटा R², और R² जो होता है वो दूरी होता है। तो F की क्या चीज़ है? F के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर × सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एम्पियर × सेकेंड जो होता है वो आवेश का मात्रक है। क्यों? देखिए Q = होता है IT, और I जो हो गया एम्पियर, अब T जो हुआ सेकेंड, यानी आवेश एम्पियर × सेकेंड की भौतिक राशि का मात्रक है आवेश का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन प्रतीत होता है? प्रकाश में साबुन का जो बुलबुला है किस कारण उसे रंगीन प्रतीत होता है? तो होता है प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत विस्थापन का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? तो विद्युत विस्थापन का जो मात्रक होता है कूलम प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है विद्युत विस्थापन का मात्रक? कूलम प्रति वर्ग मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आदर्श वोल्टमीटर के लिए जो प्रतिरोध का जो मान होता है वो होता है अनंत हो जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है। प्रति धारा का उत्पादन कैसे किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर किया जाता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर किया जाता है, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तब प्रतिवर्ती धारा का जो उत्पादन किया जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा का उत्पादन किस पर किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।